4 फरवरी को राजधानी रांची के मोरहाबादी में एक आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि इसकी अध्यक्षता जो है पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगभग लाखों आदिवासी समुदाय के पहुंचने की बात कही जा रही है। क्या कुछ कहा है इस कार्यक्रम को लेकर जो लक्ष्मी नारायण मुंडा है, वो कोऑर्डिनेटर और प्रवक्ता है इस कार्यक्रम के। वही ईडी को लेकर जो है ईडी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि जल्द मुख्यमंत्री जवाब दे या तो खुद बताएं कि जगह कहां पर आए पूछताछ करने के लिए। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव को जो है कई बातें को लेकर क्या कुछ कहा है पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने, यह कुछ आप देखिए। आदिवासियों के बहुत सारे ज्वलंत समस्याएं हैं, महत्वपूर्ण समस्याएं, केंद्र स्तर पर भी राज्य स्तर पर। उसको राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी इस रैली के माध्यम से अवगत कराना। दूसरी बात है, चूँकि 2024 में 2-3 महीना, कल परसों आपका इसी महीना में पार्लियामेंट 2-3 महीना के बाद चुनाव है, फिर इसी साल आपका जनरल असेंबली इलेक्शन है राज्य में। जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के भोले भाले लोगों को चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर परोसने का काम करती है और लोगों को बांटने का काम करती है। पहले तो आदिवासियों को वनवासी कहा जाता था, अब जनजाति की बात कहते हैं लोग। और सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए इस तरह का क्रियाकलाप इनके द्वारा किया जाता है। हमारी लड़ाई आरएसएस और भाजपा जैसे शक्ति से है, जो कि आदिवासियों को बांट करके उनका जो जमीन जंगल सबको आपका छीनना चाहती है, बेदखल करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में भी क्या हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर जंगल काटा जा रहा है, अडानी अंबानी के नाम पर खदान के अलॉटमेंट करा कर लोग, लाखों लोग वहाँ जंगल बचाने के लिए। ये लोग तो उस पर नहीं है, शिक्षा वगैरह जैसी चीज़ों पर इनको नहीं बोलते हैं। ये लोग 5वीं अनुसूची पर भी नहीं बोलते हैं, ना फॉरेस्ट राइट एक्ट पर बोलते हैं, और ज़मीन बचाओ पर तो ये लोग बोलते ही नहीं हैं। तो ये बड़ी लड़ाई है। मैंने आपका लोगों को जैसे ये लोग दिग्भ्रमित करने, मणिपुर की जो घटना हुई, कई सारे मुद्दों को लेकर मणिपुर में घटना हुआ, लोगों को नंगा दौड़ाया गया, नंगाई किया गया। मध्य प्रदेश में माथे में पेशाब करना, ये सब सारे चीज़ों को ये करा करके एक तरह से नैरेटिव सेट करती है ये आरएसएस भाजपा। और अब यहाँ भी उसी तरह से लोगों को बांटने का काम कर रही है, जोड़ने के लिए। और अब आदिवासियों को अब चीज़ों को समझना होगा। आदिवासियों को नहीं, देखिए, हमारे इसके लिए जो सीट शेयरिंग के संबंध में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। अभी प्राइमरी स्टेज में बात हुआ है और हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा कोई हर्डल नहीं होगा, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इस बार हमारा सिर्फ और सिर्फ देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बाहर करेंगे, इस दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। देखिए, एक तो माननीय मुख्यमंत्री एक आदिवासी हैं, वो 5 साल पूरा करने जा रहे हैं, इसके लिए उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और इसी के लिए कि कोई आदिवासी 5 साल पूरा नहीं किया, ये नैरेटिव बनाएंगे बाद में। और इसी के लिए ये डे 1 से ही सरकार को अस्थिर करने में लगा हुआ है। पूरी शक्ति, विशेषकर आरएसएस संघ लोग ये नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भाई आदिवासियों से शासन नहीं चलेगा, इस तरह का दिमाग इनके ही में है। और चुनी हुई सरकार को गिराने के साथ साथ में जिस तरह ईडी हुआ, अन्य एजेंसियों के द्वारा सम्मन जारी करके एक तरफ से राज्य में उसका छवि को खराब करना। मैं इस बात को भी कहूँगा आपको कि
मेरे साथ जो हुआ है, मैं 4-5 लाख का मैंने डीए केस में मेरी सदस्यता चली गई और मैं कन्विक्टेड हो गया हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। तो इन लोगों का एक तरफ से ये भी, इनका भी इस पर षड्यंत्र रहा है, इस तरह से लोगों को कि जिन लोगों के द्वारा इनका जो खिलाफ होता है उनके ये में ये लोग साजिश रचते हैं और इस तरह राजनीतिक का से ये लोग उसको बाहर करने का काम करते हैं। समन 8 हो 9 हो, सवाल है कि आप अजीत पवार की बात कहें, प्रधानमंत्री बोले 70,000 करोड़ की बात, क्या हुआ मामला? हेमंतो विश्वास की बात करें और भी कई एक लोग की बात करें। सवाल है कि आप के पास सबूत क्या है, और आप जो सम्मान कर रहे हैं, आप सबूत है तो आप बताना चाहिए आपको। आप सम्मान जारी करके एक तरफ से उसको डेमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरा ही करा करके। आपके पास कुछ है तो आप उस पर कार्रवाई करें, कहाँ इस पर रोका जा रहा है? उसके तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको। आपका सबूत है तो सबूत के साथ कार्रवाई करें। 100% लोग बहुत आक्रोशित हो रहे हैं। ये ईडी का जिस तरह से वो सम्मान भी देता है और चुनौती भी देता है मुख्यमंत्री, या तो मैं आ रहा हूँ या तो आप आइए या तो मैं जा रहा हूँ आपके पास, ये चुनौती दे रहे चुनी हुई सरकार को। तो ये झारखंड राज है, यहाँ का ढेलमुगरा को भी जानना चाहिए। ढेलमुगरा का माने ईडी को समझना होगा। नहीं, इस तरह आक्रोशित लोगों ने, भाई चुनी हुई सरकार है ना, चुनी हुई सरकार के साथ इस तरह करना, इसलिए इस तरह की बात उनके द्वारा कहना, माने वो लोग खुद इस तरह का सेट किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये है वो है, रात में इस तरह का छवि करना चाहते हैं वो लोग। ये लोग किसी तरह का, ये लोग खुद क्रिएट करते हैं ना, खुद करते हैं। ढेलमुगरा मैंने आदमी लोग एक तरफ से आक्रोशित हो रहे हैं और आक्रोशित हो रहे हैं तो मैंने ढेलमुगरा यहाँ का जनता है ना, ढेलमुगरा आक्रोशित होने के बाद दिक्कत हो जाता है, समझ लीजिए। उसमें तैयारी कर रहे हैं, अभी राज्य भर में जा रहे हैं आदिवासी मुद्दों को लेकर, चाहे यूसीसी मामला हो, वनाधिकार कानून हो, या मणिपुर घटना हो, आदिवासी ज़मीन की लूट हो, हसदेव जंगल वाला मामला हो, बहुत सारे सवालों को लेकर हम लोग आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए इसका नाम हमने आदिवासी एकता महारैली रखा है। और अभी एक देश के अंदर चल रही आदिवासियों के तमाम मुद्दों को हाशिए में ले जाने और गैर जरूरी, असंवैधानिक गैर जरूरी मुद्दों को आदिवासी समाज में थोपा जा रहा है, तो इसी पर हम लोग सचेत करने के लिए इस महारैली का आयोजन किए हैं। कितने लोगों की जुटान हम उम्मीद किए हैं लाख लोग जुटेंगे। हमारा ये है, बुला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लोग लगे हैं। नेतृत्व कौन करेंगे, मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इस कार्यक्रम? रैली ये बिल्कुल आदिवासी संगठनों की, उसके सामाजिक कर्ता, राजनीतिक कर्ता रहेंगे और इस रैली में हमने खुला आमंत्रण तमाम आदिवासियों के तमाम संगठन हो, आदिवासियों के जिन जिन मुद्दों को लेकर लड़ते हों, चाहे वो सरना समिति हो, आदिवासी संगठन हो, तमाम एक्टिविस्ट हों और भाजपा आरएसएस छोड़ करके आदिवासियों को बचाने के लिए आदिवासी राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, हम सर स्वागत करेंगे। देव कुमार धान ने जो कहा है कि आदिवासियों के नहीं क्रिश्चियनों की रैली की जा रही है। देव कुमार धान संविधान पढ़ें, देव कुमार धान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। मैं कहा कौन चीज़ के लिए धान साहब बोल रहे हैं, कौन चीज़ के लिए बोल रहे हैं, किस बात के लिए बोल रहे, बोलिए ना। बोल रहे कि आदिवासियों ने क्रिश्चियनों की रैली होगी। तो देव कुमार धान को दूरबीन लेके देखना चाहिए मरवादी मैदान की रैली में। माने कोई भी आए और कोई भी आए हैं, 24 को रैली हुई, डिस्ट्रिक्ट रैली हुई, सदान लोग आए, गैर आदिवासी लोग आए, धान साहब को नहीं दिखाई दिया। धान साहब का देख तो खुंदक है, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, तो आए बाएँ बोलने का उनका काम रहा है। यही देव कुमार धान भाजपा का टिकट से चुनाव लड़े, यही देव कुमार धान भाजपा के खिलाफ बुक लिखे थे, पता करिए सब, है ना। 4 फरवरी को जो आदिवासी एकता रैली की जो बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें देखिएगा कि सिर्फ सभी जितने जाति धर्म के लोग हैं, मतलब जितने आदिवासी श्रेणी 3200 जनजाति जो हम लोग कहते हैं, ये सभी लोग नज़र आएंगे। और ये आदिवासी रैली
अपने हक अधिकार, अपने जल जंगल ज़मीन, अपनी संस्कृति सभ्यता और भाषा और कल्चर और आरक्षण को बचाने के लिए होगा। क्योंकि जिस तरह से आप देखे होंगे कि आदिवासी के ऊपर जैसे सर छत्तीसगढ़ में सरकार जैसे ही बीजेपी की बने हंसदेव जो जंगल है, अब जंगल उजाड़ा जा रहा है, मतलब लाखों पेड़ काट दिया जा रहा है। तो सिर्फ वहाँ पर देखिएगा तो आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है सिर्फ जंगल को बचाना, पर्यावरण को बचाना सिर्फ आदिवासी ठेका ले लिया है क्या? इनको तो सभी को आना चाहिए। आज जिस तरह से माहौल, जिस तरह से देखेंगे तो मंदिर को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, तो मैं कहता हूँ अच्छी है, करना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप जब पर्यावरण को बचाइएगा तो सभी जीव जंतु, सभी मानव श्रेणी, जितने भी जीव जंतु आते हैं सभी का ये पर्यावरण रक्षक है। और पर्यावरण है तब मानव या जीवन है इस धरती पे। तो इस जंगल को भी बचाना सभी का कर्तव्य बनता है। तो उसी प्रकार से और बहुत सारे मुद्दे हैं आदिवासी को लेकर के। इन तमाम मुद्दाओं को लेकर के 4 फरवरी को इसी मोराबादी मैदान में विशाल आदिवासी एकता रैली किया जाएगा। लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।